हमारे साथ में संजय झा जी हैं, बिहार सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं और जेडीयू का पिलर कहे जाते हैं। संजय जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि कैसे आप देखते हैं ये जो पूरा नीतीश जी ने जो एक पहल की, यहाँ तमाम सारे लोग आए, विपक्ष के नेता, अब क्या दिख रहा है आपको? क्या माहौल, क्या सिनारियो आपको दिख रहा है इससे? देखिए, आधा बैटल तो इसी में जीत गए कि सब लोग एक साथ बैठे। मुझे आधा युद्ध जीत गए। हमको लगता है क्योंकि नीतीश जी पिछले 6-7 महीना में मोस्ट ऑफ द प्लेसेज में जा करके पर्सनली मिल करके बात करके और फिर ये मीटिंग तय हुआ और सारे लोग इस मीटिंग में आए। कुछ लोग पूछते एजेंडा क्या था, तो सबको एजेंडा पता था। जो लोग यहाँ आए उनको तो एजेंडा पता था कि 2024 लोकसभा में हम लोगों को साथ लड़ना, और उसमें एक तरह से लार्जली ये सहमति बनी। अब तो निटिग्रिटीज जो है वो तो आगे टाइम के अनुसार चीज़ों को किया जाए। लार्जली सहमति हो गई है कि एक साथ लड़ना, एक साथ लड़ना बड़ी बात है। ये बड़ी बात। आने का पर्पस भी वही था। जो लोग आए उनको पता था कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, और उसी बेसिस पर आपको कल सहमति बनी। आगे का डेट तय हो गया, अगले मीटिंग का जगह तय हो गया। डेट क्या रहेगी? मेरे ख्याल से जो कल बता रहे थे खड़गे साहब, 12-14 जुलाई के आसपास डेट, स्पेसिफिक डेट। हम लोग का हाउस भी 10 से 14 है, उसके बाद ही कोई डेट होगा। मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी को लेकर के बड़ी जिज्ञासा। मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, वहां भी नीतीश कुमार जी की चर्चा है इस समय। नीतीश कुमार जी जिस तरह से इमर्ज हुए हैं एक पिलर के तौर पर, विपक्ष की एकता की धुरी के तौर पर, उसके बारे में बताइए, वो कितना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि नीतीश कुमार जी का एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में 17-18 साल सरकार चलाने का, और केंद्र में भी काम करने का। श्रद्धेय अटल जी के सरकार में उनको मौका मिला है, और सब जगह वो जा करके जो लोगों को इनवाइट किया और सब लोग उनके निमंत्रण पर पटना आए। निश्चित रूप से एक इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है। और जो कल के मीटिंग में भी जो बात आई, तो मुझे लगता है कि एक मैसेज भी इसका गया है अक्रॉस द कंट्री इस चीज़ का, और एक इम्पॉर्टेंट रोल तो उन्होंने निभाया है सबको। संजय जी, ये भी गया है कि विपक्ष के जितने भी चेहरे आए हैं उसमें नीतीश कुमार का चेहरा जो है एकदम उभर करके सामने आया है, और ये भी कहा जा रहा है सर्वमान्य चेहरा है, उस पर कहीं कोई विरोध नहीं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो वो एक लीडिंग चेहरा उभर के सामने आया है। नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ लीडिंग चेहरा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो चाहते हैं कि सब लोग एक साथ एक मंच पे आकर के 2024 का चुनाव लड़ें। और मुझे लगता है कि उसमें एक अच्छी खासी सफलता कल का मीटिंग होने से उस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही। कोऑर्डिनेट करने का नीतीश जी का जो पूरा इसमें रहा है, कि आगे भी रहेगा, जैसे कि कहते हैं संयोजक होते हैं इस पूरे महाजुटान के, इस टाइप का रोल? नहीं, मैं ये टर्म पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, उनका रोल तो बिल्कुल इस सारे चीज़ को, सब लोगों को एक साथ लाने में उनका एक रोल रहा है। तो आगे भी वो पॉजिटिव रोल विपक्ष को एक साथ रखने में उनका रहेगा। ऐसी कोई पद आप जैसे संयोजक जैसा कोई पद? ये ऐसी कोई बातचीत, ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। एक बात और बता दीजिए कि आपने कहा कि सब एक साथ लड़ेंगे, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में तय हो गया है, तो क्या ये जो साझा उम्मीदवार बात, इस पर भी कुछ आप लोगों ने बात की कि आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि एक उम्मीदवार बनाम बीजेपी? कोशिश यही होगा कि मैक्सिमम जगह, हर एक जगह तो शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन मैक्सिमम जगह ये कोशिश जरूर होगी कि एक के सामने एक उम्मीदवार। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे, और ये मैं पर्सनली आपसे पूछ रहा हूँ। नीतीश जी के साथ आप एकदम उनके हर सुख दुख में साथ रहते हैं, परछाई की तरह रहते हैं। क्या आपकी ये तमन्ना है कि नीतीश जी पीएम का चेहरा बने? नहीं, मैं ये अभी इस चीज़ पे मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, नीतीश जी 2024 में जो उनकी इच्छा है कि एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बने बीजेपी के खिलाफ, हाँ, उसमें जो वो घूम करके कर रहे हैं, हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात ये है कि जो मुहिम उन्होंने शुरू किया है, वो कल जो पटना में मीटिंग हुई है, अब बिहार के लिए खास करके प्रतिष्ठा की बात है कि पूरे देश के जो नेता हैं, वो बिहार को कहा जाता है कि हमेशा यहाँ आंदोलन की भूमि रही है, क्रांति की भूमि रही है, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। आपसे मैं कोई अंदर का सवाल नहीं पूछूंगा, पहले आपसे मेरी सहमति हो गई थी, फिर भी जाते आते इतना जरूर पूछूंगा, केजरीवाल जी खुश होके गए हैं क्या? बड़ी चर्चा है। कल से ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। सबकी सहमति 2024 में साथ रहने की है, वो सहमति कल के मीटिंग में दिखाई पड़ रही थी। बहुत शुक्रिया संजय जी बात करने के लिए। संजय झा हैं ये कहते हुए कि एक बड़ी लड़ाई, आधी लड़ाई तो जीत ही लिए, सब एक साथ आ गए हैं और आगे की रणनीति इसी तरह से बनती रहेगी। कर्नल राजेंद्र सिंह के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, पटना।